उस पिज्जा डिलीवरी बॉय की गलती सिर्फ इतनी थी कि जब उसने रात को पिज्जा डिलीवर किया और पेमेंट लिया तो पेमेंट चेक करने पर उसे पता चला कि 200 रुपए का नोट वो लेकर आया है वो फटा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आप भी उस डिलीवरी बॉय की जगह होते तो आप भी उस नोट को बदलने के लिए जाते, और वही किया डिलीवरी बॉय सचिन ने। सचिन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने जब अपना पेमेंट रिसीव किया तो वो 200 रुपए का नोट जो उसे एज अ पेमेंट मिला था वो फटा हुआ था, और उसको अंदाजा भी नहीं था कि जिस नोट को वो बदलने के लिए जा रहा है उसे बदलने की बजाय उसे कहीं ना कहीं मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज हम कहानी सुनाएंगे आपको शाहजहांपुर की, जहां पर देर रात एक परिवार पिज्जा ऑर्डर करता है और जो पिज्जा डिलीवरी बॉय सचिन होता है वो उनको पिज्जा डिलीवर करता है। बदले में उसे 200 रुपए का पेमेंट मिलता है। वो 200 रुपए का पेमेंट लेकर जब वहां से जाता है उसके बाद में देखता है कि वो 200 रुपए का नोट फटा हुआ है। आपकी हमारी तरह उसने भी यही सोचा कि इस नोट को बदल लेते हैं, लेकिन उसे पता तक नहीं था कि इस नोट को बदलने जाना उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। नदीम और नईम ये दो भाई थे जिससे सचिन ने, जो कि डिलीवरी बॉय था, उसने अपना पेमेंट जो है वो वापस से नोट बदलने के लिए कहा। उसे पता भी नहीं था कि उसे इस बात पर गोली मार दी जाएगी। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के जलाल नगर इलाके की है, जहां डिलीवरी बॉय देर रात पिज्जा डिलीवरी करने गया था। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय ने पिज्जा ऑर्डर करने के बाद 200 रुपए का पेमेंट लिया था। वापस आने पर नोट फटा हुआ निकला, जिसके बाद जब डिलीवरी बॉय नोट बदलने गया तो इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया और नदीम और नईम दो भाइयों ने मिलकर डिलीवरी बॉय सचिन को पीठ में गोली मार दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि डिलीवरी बॉय सचिन जो है वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लेकिन सचिन की हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसे बरेली रेफर किया गया, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का भी पक्ष सामने आ चुका है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। सदर क्षेत्र में घटना घटित हुई है जिसमें एक परिवार ने मंगाया था पिज़्ज़ा रात में, पिज़्ज़ा 99 से। तो डिलीवरी उसके यहाँ 11:30 बजे पहुंची और डिलीवरी बॉय 200 रुपये लेके चला गया। कहीं गया, जब वो पैसा उसने खर्च किया तो देखा जो फटी हुई थी। वापस 12 बजे के लगभग वो गया वापस करने के लिए। इसी बात में विवाद हो गया, जिसमें वहाँ पे दो लोग मौजूद थे और एक ने उस पर फायर कर दिया, जो उसकी पीठ में लगा। उसकी हालत गंभीर थी, उसको यहाँ से एडमिट करा के रेफर किया गया बरेली के लिए, वहाँ इलाजरत है। और दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस मामले पर एसपी सिटी संजय कुमार का कहना है कि देर रात एक परिवार ने 11 बजे एक पिज्जा ऑर्डर किया था, जिसको लेकर डिलीवरी बॉय पहुंचा और पेमेंट लेकर चला गया। डिलीवरी बॉय ने जब नोट फटा हुआ देखा तो उसे वापस करने गया, जिसको लेकर उनमें विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने डिलीवरी बॉय की पीठ में गोली मार दी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये कि क्या किसी की जान 200 रुपए के एक फटे हुए नोट से भी सस्ती है? सवाल ये कि यूपी में क्या क्राइम का रेट इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इतनी मामूली सी बात पर किसी को गोली मार दी जाती है? सवाल ये कि जो डिलीवरी बॉय सचिन आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है वो कहीं ना कहीं बच सकता था। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में इस कदर गुंडा राज हो रहा है कि इतनी मामूली सी बात पर नदीम और नईम ने सचिन को गोली मार दी? जवाबदेही तो बनती है, लेकिन जवाब लें भी तो किससे लें? फिलहाल द बिग क्राइम स्टोरी में आज इतना ही। हम कल फिर से हाजिर होंगे दिन भर की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।